कालू कौवे और टूनी चिड़िया दोनों ने ही गोलगप्पे की दुकानें खोली थीं। भगवान की कृपा से दोनों की दुकानें बहुत अच्छी चल रही थीं। कालू भैया, गोलगप्पे का सुझाव तो बहुत अच्छा निकला। हर दिन 500 रुपए की कमाई हो जाती है। हाँ टूनी चिड़िया, दर दर काम की तलाश में भटकने से तो ये काम 100 गुना अच्छा है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कब की गोलगप्पे की दुकान खोल लिया होता। ऐसे बातें कर वो अपने ग्राहकों को गोलगप्पे खिलाने लग जाते हैं। कुछ देर बाद 2 अनजान पक्षी कालू की दुकान पर आते हैं। ए गोलगप्पे वाले, 2 प्लेट तीखे तीखे गोलगप्पे लगा दो। जी सेठ जी, अभी देता हूँ। फिर कालू कौवा उन्हें 2 प्लेट गोलगप्पे की दे देता है और वो अनजान पक्षी गोलगप्पे बड़े मजे से खा लेते हैं। वो 200 के नोट कालू कौवे को देते हैं। ये लो आपके गोलगप्पों के पैसे। नहीं नहीं सेठ जी, मेरे तो सिर्फ 20 रुपए हुए हैं। फिर ये इतने ज्यादा रुपए किस लिए? यह सुनकर तो वो अनजान पक्षी भी चौंक जाते हैं और बड़े जोर से कहते हैं, क्या कहा आपने? एक प्लेट बस 10 रुपए की दी है। हाँ हाँ सेठ जी, 10 रुपए की। अब मुझे मेरे खुले 20 रुपए दे दो, सुबह सुबह का टाइम है। ये लो अपने 20 रुपए। अब से तो मैं गोलगप्पे खाने यहीं पर आया करूँगा। इससे मेरे 80 रुपए बच जाया करेंगे। अरे बुद्धू, थोड़े से रुपए बचाने के चक्कर में 200 रुपए का नुकसान क्या करेगा? दोनों पक्षियों की ऐसी बातें सुनकर कालू कौवा उनसे पूछ लेता है, आप दोनों को पहले कभी तो अपने गांव में नहीं देखा? क्या आप दूर से आए हो? हाँ हाँ, हम बड़े शहर से आए हैं और यहाँ आने का खर्चा 400 रुपए है। तो सोचो आपके गांव से कितना दूर है हमारा शहर। ये कहकर वो अनजान पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। परंतु कालू कौवे का मन तो थोड़ा उदास हो गया था। वो घर जाकर अपनी पत्नी गोरी को सारी बातें बताता है। हाँ गोरी, बस 1000 रुपए ही कमे हैं। अगर शहर में होता तो 10,000 कम थे। तो कालू जी, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? आप भी गोलगप्पों का रेट 100 रुपए प्लेट कर दो। ना गोरी, ऐसे रेट बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। पक्षी 100 रुपए सुनकर तो मेरी दुकान से भाग ही जाएंगे। तो फिर आप चाहते क्या हैं? ना रेट बढ़ाना चाहते हो और ना ही कम दामों में गोलगप्पे बेचना चाहते हो। तुम देखना गोरी, मैं शहर जाकर अपने गोलगप्पे बेचूंगा और एक दिन का कम से कम 10,000 रुपए कमाऊंगा। सच कालू जी, फिर तो मैं अपने लिए ढेरों सोने के गहने बनवाऊंगी और उन्हें पहनकर खूब रोब जमाऊंगी। तो ठीक है गोरी, मैं कल ही शहर जाने का बंदोबस्त करता हूँ। ऐसे बातें कर वे दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह कालू कौवा अपनी गोलगप्पे की दुकान नहीं खोलता। अरे आज तो कालू भैया नहीं आए, शायद उन्हें कोई जरूरी काम आ गया होगा, इसलिए दुकान लगाने का समय नहीं मिला होगा। चिड़िया ऐसे सोच ही रही थी कि तभी वहाँ से कालू कौवा गुजरता है और वो उसे रोककर पूछ लेती है, कालू भैया आज आपने दुकान क्यों नहीं लगाई? आपके ग्राहक आपको पूछ रहे थे। चिड़िया, मैं अब से गोलगप्पे की दुकान यहाँ नहीं लगाऊंगा, बल्कि मैं तो शहर जाकर अपने गोलगप्पे बेचूंगा, वो भी 100 रुपए प्लेट। कालू भैया, मैं आपकी सारी बातें समझ गई हूँ। आपके मन में ज्यादा पैसे कमाने का लालच आ गया है। अरे चिड़िया, मैं तो कहता हूँ तुम भी मेरे साथ चलो और नोटों की गड्डियाँ कमाओ। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना शहर। वहाँ का खर्चा तो इतना होता है कि कुछ भी नहीं बचता। आप भी यहीं रहकर अपनी दुकान लगाओ और अपने गांव में ही खुश रहो। तुमसे तो बातें करना ही बेकार है। मैं तो चला अपने शहर जाने का बंदोबस्त करने। ऐसे कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और दूसरे रोज अपने शहर जाने की तैयारियां कर लेता है। कालू जी, खूब मन लगाकर गोलगप्पे बेचना और शहर की भागदौड़ में मुझे ना भूल जाना। कालू,
मुझे तो तेरे हाथ के गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते थे। अब मैं तेरे जैसे गोलगप्पे कहाँ से खाऊंगा मेरे दोस्त। कबूतर, जब भी तेरा मन करे तो शहर गोलगप्पे खाने आ जाना। मैं तुझे 10 रुपए की ही प्लेट खिलाऊंगा। कालू भैया, आप वहाँ जाकर खूब तरक्की करना और ढेरों रुपए कमा कर लाना। साथियों, अब मैं चलता हूँ, बस आने का समय हो गया है। फिर कालू कौवा वहाँ से शहर चला जाता है। वो सबसे पहले अपने लिए किराए का घर खोजता है। क्या कहा? इतने छोटे से घोंसले के 5,000 रुपए हैं? ये तो बहुत ज्यादा हैं। ऐसे तो हमारे जंगल में खाली पड़े रहते हैं, कोई फ्री में भी नहीं रहता। रहना है तो रहो, वरना भागो यहाँ से। आपके जैसों की कोई कमी नहीं है यहाँ। कालू कौवा कुछ देर तो सोच विचार करता है और फिर उसी घोंसले में रहने का फैसला कर लेता है। ठीक है, मैं यहाँ पर रह लूँगा और महीने के अंत में आपको किराया मिल जाएगा। मैं क्या पागल हूँ? मुझे 1 महीने का किराया पहले दो, वरना भागो यहाँ से। फिर कालू कौवा उस मकान मालिक को 5,000 रुपए दे देता है और दूसरे रोज गोलगप्पे का ठेला लगा लेता है। एक प्लेट कितने की दी है? लगता है शहर में नए आए हो। 100 रुपए की दी है एक प्लेट। बताओ कितने गोलगप्पे खाओगे? बस एक प्लेट लगा दो, उससे ज्यादा नहीं। फिर वो पक्षी गोलगप्पे खाकर वहाँ से चला जाता है। इस तरह से कालू के पहले दिन की कमाई 800 रुपए की हो जाती है। सिर्फ 8 प्लेट बिके हैं? गांव में तो 100 प्लेट बिक गए थे, पर कोई बात नहीं, आज मेरा पहला दिन है। फिर कालू कौवा अपने लिए सब्जी लेने चला जाता है। मुझे 1 पाव बैंगन और 1 पाव आलू दे दो। ये लो आपके 1 पाव बैंगन और 1 पाव आलू। फिर कालू कौवा सब्जी ले लेता है और उसे 10 रुपए का नोट देता है। ये क्या दे रहे हो? 10 रुपए? लगता है पहली बार सब्जी खरीद रहे हो। फिर कितने हुए? 50 रुपए, 30 के बैंगन और 20 के आलू। अरे बाप रे, यहाँ कितनी महंगाई है। फिर कालू कौवा पैसे देकर वहाँ से चला जाता है और घर का छोटा मोटा सामान खरीद लेता है। गोरी के दिए हुए सारे रुपए खर्च हो गए, अब बाकी का सामान कहाँ से लाऊंगा? चलो, कल हो सकता है गोलगप्पे ज्यादा के बिचे, उन्हीं से खर्चा चलाऊंगा। इस तरह से कालू कौवा अब रोज गोलगप्पे बेचता है, परंतु वो जो भी कमाता है वो साथ के साथ ही खर्च हो जाता है। अब उसका शहर में रहना कठिन हो गया था। अरे ये क्या हो रहा है? जो भी पैसे कमाता हूँ वो खर्च हो जाते हैं। यहाँ पर रहना तो बहुत मुश्किल काम है। कालू ऐसे सोचकर परेशान हो रहा था कि तभी घर का मकान मालिक वहाँ पर आ जाता है। अरे भाई, 1 महीना हो गया है, अब किराए के रुपए दे दो। मालिक जी, काम बहुत मंदा चल रहा है, मैं 2 महीने का किराया एक साथ दे दूंगा। आपके जैसे बहुत आते हैं और यही कहते हैं, और जब अंत में कुछ नहीं होता तो भाग जाते हैं। नहीं नहीं मालिक जी, मैं कहीं नहीं भागूंगा, मैं तो यहाँ कमाने के लिए दूर से आया हूँ। मैं कुछ नहीं जानता, अगर कल मुझे पैसे नहीं मिले तो अपना बोरिया बिस्तर उठाकर निकल जाना। ऐसे धमकी देकर वो मकान मालिक वहाँ से चला जाता है। मैं अभी गांव के लिए निकलता हूँ और कल सुबह तक रुपए लेकर वापस आ जाऊंगा। फिर कालू कौवा जल्दी से बस पकड़ता है और अपने गांव के जंगल आ जाता है। आप आ गए कालू जी, जल्दी दिखाओ, शहर से मेरे लिए क्या लाए हो? गोरी जी, कुछ भी नहीं लाया, वहाँ रहना तो बहुत महंगा पड़ता है, तुम जल्दी से मुझे 15,000 रुपए दे दो। क्या कालू जी, पैसे लाने के बजाय आप तो घर से लेकर जा रहे हैं, अब तो जमा किए हुए पैसे भी खत्म ही मानो। ये कहते हुए गोरी कालू को सारे पैसे दे देती है और कालू पैसे लेकर शहर के लिए निकल पड़ता है। वो सबसे पहले मकान मालिक को 2 महीने का किराया दे देता है
और फिर से गोलगप्पे की रेहड़ी लगाता है। अरे मेरी दुकान पर तो कोई भी पक्षी नहीं आता है, सब बड़ी बड़ी दुकानों पर ही जाते हैं। इस तरह से कालू के गोलगप्पे नहीं बिचते। वो रेहड़ी लेकर तो जाता था और गली गली घूमकर रात को घर आ जाता है। बस मैं अब और नहीं रहूंगा यहाँ, गोलगप्पे तो बिचते नहीं हैं, ऊपर से ये घर का किराया और बढ़ता रहता है। मैं आज ही अपने जंगल लौट जाऊंगा। अब कालू कौवे का शहर में गोलगप्पे बेचने का मन बिल्कुल बदल गया था और वो शाम होते ही अपने घर लौट आता है। कालू जी, अब तो आप पक्का मेरे लिए सोने का हार लेकर आए होंगे। नहीं गोरी, मैं सोने का हार नहीं ला पाया, वहाँ पर मेरे गोलगप्पे नहीं बिचे। कालू जी, घर में 1 रुपया भी नहीं है, मैंने पड़ोसियों से उधार ले लेकर अपना गुजारा किया है। अब चुपचाप कल से यही गोलगप्पे की दुकान लगाना शुरू कर दो। हाँ गोरी, शहर से अच्छा तो अपने गाँव का ही जंगल है, कम से कम यहाँ सुकून से तो रह सकता हूँ, वहाँ तो पानी के भी रुपए लगते थे। फिर कालू कौवा अगले दिन से ही अपनी गोलगप्पे की रेहड़ी लगाना शुरू करता है और थोड़े पैसों में ही खुश रहता है। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कई बार हमारा लालच करना हमें दुख दे जाता है। ये कहानी रानो चिड़िया के परिवार की है। उसके पति टुन्नू चिड़े की मौत तब हो गई थी जब उसके बेटे बहुत छोटे थे। रानो चिड़िया ने बड़ी मुश्किल से अपने बेटों का पालन पोषण किया था। कालू भैया, मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो, मुझे कुक्कू और मुक्कू की स्कूल फीस देनी है। चिड़िया, रुपए तो मेरे पास भी नहीं है, गोरी कल ही जग्गू की रुकी हुई फीस देकर आई है। कालू भैया, एक बार गौरी बहन से तो पूछ लो, क्या पता उनके पास थोड़े रुपये बचे हो। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी कौवी को आवाज देता है और उसे रुपयों के बारे में पूछता है। नहीं नहीं कालू जी, मेरे पास 1 भी रुपया नहीं बचा, सारे रुपए जग्गू की फीस में चले गए। कोई बात नहीं गौरी बहन, मैं कबूतर भैया से रुपये उधार लेने जाती हूँ। चिड़िया बहन, ऐसे कब तक उधार ले लेके अपने बेटों को पढ़ाओगी, जबकि कुक्कू तो जरा भी नहीं पढ़ता है। उस पे पैसे खर्च करने से अच्छा तो उसे कोई काम सिखा दो जिससे आपकी थोड़ी गरीबी दूर हो सके। हाँ हाँ चिड़िया, गोरी एकदम ठीक कहती है। अब कुक्कू बड़ा भी हो गया है, अगर वो 4 पैसे कमाएगा तो आपको सहारा ही मिलेगा और आपका छोटा बेटा मुक्कू भी आगे तक पढ़ पाएगा। रानो चिड़िया बिना कुछ कहे ही चुपचाप वहाँ से चली जाती है। चिड़िया, मेरे पास रुपये तो रखे हैं, मैं अभी आपको लाकर देता हूँ, परंतु आपको ये रुपये जल्दी ही वापस करने होंगे, क्योंकि ये रुपये मैंने किसी जरूरी काम के लिए जमा किए थे। ठीक है कबूतर भैया, मैं आपके रुपये जल्द ही वापस कर दूंगी। फिर कबूतर चिड़िया को रुपये दे देता है और चिड़िया अपने बेटों की फीस भर देती है। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है और कबूतर चिड़िया से अपने रुपए मांगता है। चिड़िया, मैंने आपको जो रुपए दिए थे अब उन्हें वापस कर दो, मुझे उनकी जरूरत है। कबूतर भैया, ये आधे पैसे आप ले जाओ और बाकी के पैसे मैं आपके घर दे आऊंगी। ठीक है चिड़िया बहन, बाकी के पैसे घर दे आना, अब मैं चलता हूँ। ऐसे कहकर कबूतर अपने पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। मैं अपने सोने का हार बेच देती हूँ, कबूतर के भी रुपये दे दूंगी और घर का खर्चा भी चल जाएगा। ऐसे सोचकर रानो चिड़िया अपने सोने का हार बेच देती है और कबूतर के पैसे उसके घर दे आती है। इसी तरह से सब कुछ ठीक चलता है, परंतु अब कुछ दिनों से रानो चिड़िया की तबीयत खराब रहने लगी थी। माँ, मैं बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ, वो आपको दवाइयाँ देंगी तो आप ठीक हो जाओगी। नहीं बेटा, बुलबुल
डॉक्टर को मत बुला कर लाओ। डॉक्टर को देने के लिए घर में एक भी रुपया नहीं है। मम्मा, अगर आपको दवाइयाँ नहीं मिलेंगी तो आप ठीक कैसे होंगी? मैं जा रहा हूँ बुलबुल डॉक्टर को बुलाने। फिर कुक्कू बुलबुल डॉक्टर को बुलाने चला जाता है और अपने साथ उन्हें घर ले आता है। इनको आराम की जरूरत है और मैंने कुछ दवाइयाँ दे दी हैं और ये थोड़ी दवाइयाँ बाहर से ले आना। अब मैं चलती हूँ, मेरी फीस दे दो। बुलबुल डॉक्टर, हमारे पास अभी रुपये नहीं है। आप जब दोबारा आओगी तो अपने पैसे ले जाना। चिड़िया की ये बात सुनकर बुलबुल डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। अब कुक्कू बहुत परेशान था क्योंकि उसे मम्मा चिड़िया के लिए बाहर से दवा जो लेकर आनी थी। छोटे मेरे भाई, मैं मम्मा के लिए दवाई लेने जा रहा हूँ। मेरे आने तक मम्मा का ध्यान रखना। कुक्कू बेटे, आपके पास तो एक भी रुपया नहीं है, फिर आप दवाई कहाँ से लेकर आओगे? मम्मा, मैं कोई भी काम करके दवाइयाँ जरूर लाऊंगा। अपने छोटे भाई से ऐसे कहकर कुक्कू घर से बाहर निकल जाता है। वो इतनी तेज उड़ रहा था कि रास्ते में उसकी टक्कर एक बहुत बड़े व्यापारी से हो जाती है। देख कर नहीं उड़ सकते, मेरा सारा सामान नीचे गिरा दिया। अब जल्दी से मेरा सामान उठाओ। मुझे माफ करना सेठ जी, मैं थोड़ा जल्दी में उड़ रहा था। मैं आपका सामान अभी उठाता हूँ। उस व्यापारी के सामान को उठाकर कुक्कू फिर से उड़ता है। वो दवाई देने वाले पक्षी से कुछ दवा उधार मांगता है। अंकल जी, कृपया मुझे ये दवाइयाँ दे दो और बदले में मुझसे कोई भी काम करा लो। नहीं नहीं, मुझे कोई काम नहीं कराना। अगर दवाइयाँ चाहिए तो पैसे दो। उन दोनों की ये बातें वहाँ पर खड़ा व्यापारी सुन रहा था और कुक्कू से कहता है, अरे आप तो वही पक्षी हो जो मुझसे टकराए थे, क्या आपको काम करना है? फिर कुक्कू उस व्यापारी को अपनी सारी बातें बता देता है और व्यापारी कुक्कू को दवाइयाँ खरीद कर दे देता है। हाँ हाँ सेठ जी, मैं काम करूँगा अपनी माँ के लिए और अपने छोटे भाई की पढ़ाई के लिए। मैं कल शहर जरूर आऊँगा। फिर खुशी से उड़ता हुआ कुक्कू घर आ जाता है और मम्मा चिड़िया को दवाइयाँ खिला देता है और व्यापारी के बारे में सारी बात अपनी मम्मा को बताता है। नहीं मेरे बेटे, अभी आपके पढ़ने की उम्र है, मैं आपको इतनी दूर नहीं जाने दूंगी। मैं क्या हमेशा ही बीमार रहूंगी? कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगी और फिर काम करने लगूंगी। मम्मा, मुक्कू की पढ़ाई के लिए बहुत पैसे चाहिए और वैसे भी मैं पढ़ लिख कर क्या करूँगा? मेरा मन पढ़ाई में तो लगता नहीं है, तो पैसे खर्च करने से अच्छा तो यही होगा कि मैं शहर जाकर काम करूँ, जिससे आपका थोड़ा बोझ कम हो जाए। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है जो घर की जिम्मेदारियों के बारे में सोच रहा है। फिर मम्मा चिड़िया कुक्कू को अपने गले से लगा लेती है। वो अगले रोज कुक्कू को खुशी खुशी से विदा करते हैं। मम्मा, मैं हर महीने की तनख्वाह भेजते रहूँगा। आप अपना इलाज पूरा कराना और छोटे, किसी भी बात की चिंता मत करना, बस मन लगा कर पढ़ते रहना। बेटा, अपना ध्यान रखना और हमें अपनी खैर खबर भेजते रहना। फिर कुक्कू अपना बैग उठाता है और शहर जाने के लिए निकल जाता है। वो रात होने तक व्यापारी की कंपनी तक पहुंच जाता है और पूरा ध्यान लगाकर काम करता है। कुक्कू अपने हर महीने की तनख्वाह मम्मा चिड़िया के पास भेज देता है और मुक्कू पढ़ लिख कर एक सरकारी कर्मचारी बन चुका था और अपनी पसंद की चिड़िया से शादी कर लेता है। इधर मम्मा चिड़िया की हालत सुधरने की बजाय और भी बिगड़ने लगती है। बेटा कुक्कू, अपने बड़े भाई को बुला दो, उसे देखकर मेरी आंखें सुकून से मिट जाएंगी। सुनिए जी, अपने भाई को बाद में बुलाना, पहले इस सारे घर को अपने नाम करा लो। अगर तुम्हारी मम्मा के जीते जी वो आ गया तो घर आधा आधा बट जाएगा। हाँ, तुम सही कहती हो, अगर वो आ गया तो घर आधा आधा जरूर बटेगा। मैं
मैं किसी भी बहाने से मम्मा से दस्तक करवा लेता हूँ, फिर सारा घर मेरे ही नाम हो जाएगा। फिर मुक्कू अपनी मम्मा के दस्तक ले लेता है, पर जब तक कुक्कू घर आता है तब तक मम्मा चिड़िया की मौत हो चुकी थी। भैया, माँ तो जा चुकी है और आप भी यहाँ से चले जाओ, क्योंकि माँ ने ये सारा घर मेरे नाम कर दिया है। क्या कहा छोटे? मम्मा हमें छोड़ के चली गई? तुमने मुझे पहले खबर क्यों नहीं की? वो दोनों पति पत्नी कुक्कू की बात का कोई जवाब नहीं देते और कुक्कू को घर से बाहर निकाल देते हैं। बेचारा कुक्कू तो सदमे में था। वो सोच रहा था, मैंने घर से दूर रहकर कमाया ताकि मेरा भाई पढ़ सके और उसे किसी भी चीज की कमी ना हो, और जब आज ये पढ़ लिख कर बड़ा पक्षी बन गया तो अपने ही भाई को घर से बाहर निकाल दिया। बेचारा कुक्कू भूखा प्यासा उसी व्यापारी के पास चला जाता है और उसे सारी बातें बता देता है। सेठ जी, मैं अब हमेशा के लिए यहीं पर काम करूँगा और वापस लौटकर अपने जंगल कभी नहीं जाऊंगा। बेटा कुक्कू, तुम बहुत नेक पक्षी हो, इसीलिए तुम्हारे छोटे भाई ने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया। पर तुम चिंता ना करो, शायद भगवान ने मुझे इसीलिए कोई औलाद नहीं दी। आज से तुम मेरे बेटे हो और अपने बीते दिनों को भूल जाओ। फिर कुक्कू वही मालिक के घर में रहने लगता है और कुछ समय बाद व्यापारी बूढ़ा हो चुका था और अपनी सारी जमीन जायदाद और जमा पूंजी कुक्कू के नाम कर जाता है। अब कुक्कू भी बहुत बड़ा पक्षी बन गया था। ये बात जब उसके छोटे भाई को पता चलती है तो वो दौड़ा दौड़ा कुक्कू के घर आता है। भैया, मुझे माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब सब कुछ भुलाकर दोनों भाई मिल बांट कर रहते हैं। भाई मत कहो मुझे, तुम ये रिश्ता पहले ही खत्म कर चुके हो। तुम वही लालची और धोखेबाज हो जो थोड़े से लालच के कारण मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। ऐसे कहकर कुक्कू ने घर से बाहर निकाल देता है और मुक्कू अपने किए पर बहुत पछताता है।